Assalamu alaikum students, very warm welcome. Today we'll discuss your second part of respiratory system, that is lower respiratory tract system. So what are the parts of the lower respiratory tract system? It includes the tracheae, bronchi, bronchioles and lungs. These are the parts of lower respiratory tract system. So first of all, let us discuss what is tracheae. Tracheae is also known as windpipe and is the continuation of the larynx. Larynx के बाद आता है नहीं क्या कहते हैं इसको ट्रैकी. It is present anterior to the esophagus and is about 10 to 11 centimeters long. अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये है it's about 10 and 11 centimeters long. अगर पोजीशन की इसकी बात करें तो कहाँ पर है ये? It is present anterior to the esophagus and at the level of the fifth thoracic vertebrae. किस जगह पर ही फिफ्थ thoracic vertebrae means किस जगह पर ही it divides into the right bronchus and left bronchus. मीन्स इट ये लंग में जाता है, उसके बाद डिवाइड कहाँ करता है? राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस में. तो राइट ब्रोंकस विच लीड्स इनटू राइट लंग एंड लेफ्ट ब्रोंकस दैट लीड्स इनटू लेफ्ट लंग. तो उसके बाद है देन अगर आप यहाँ पे ये दिस यू कैन सी द डायग्राम. आप ये देख सकते हो ऊपर बेटा, ये ऊपर है लैरिंक्स, यहाँ पर लैरिंक्स है ये. इसके बाद आता है ये ट्राइकी. ये लैरिंक्स है, उसके बाद है ये ट्राइकी यहाँ पे. तो यहाँ पे नीचे है इसका ये क्या कहते हैं इसको, ब्रोंकाई है. ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसको ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है यहाँ पे. इसके बाद आप देख सकते हो टेरिशरी ब्रोंकाई है और आगे जाके ब्रोंक्यूल्स हैं. इट मीन्स कि आगे जाके डिवाइड करता है. पहले ये मेन जो ट्राइकी है इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. तो राइट जाता है राइट किडनी में और लेफ्ट ब्रोंकाई जाता है लेफ्ट किडनी में. तो आगे भी ये जाके जो ब्रोंकाई है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई ये फर्दर डिवाइड करते हैं सेकेंडरी एंड टेरिशरी ब्रोंकाई में. ये आगे जाके अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है इसका. तो नाउ द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद ट्राइकी. ट्राइकी के साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएट हैं? सुपीरियरली इसके है लैरिंक्स. से जो पहले भी सुपीरियरली बताया कि ये क्या होता है. सुपीरियरली मीन्स ऑन द अपर साइड. लैरिंग्स है इन्फीरियरली नीचे वाली साइड में इसके राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई है. और एंटीरियरली इसका है स्टेमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. मैं आपको बताऊँ व्हाट इज स्टेमस. एंड पोस्टरली इसका है इसोफेगस और लेटरली इसके है एसोसिएट जो ऑर्गन्स हैं दैट इज लंग्स. अभी स्टेमस की बात अगर हम करें तो स्टेमस मीन्स इज द थायराइड ग्लैंड इज shaped like a butterfly with two rings or lobes on either side of the windpipe. windpipe के दोनों साइड में दो lobes हैं shaped like butterfly and that are joined together by a bridge of tissue called the stemmas. वो lobes जो हैं इसके windpipe के इन दोनों साइड्स में, तो उसकी वो जो लोब जो कनेक्ट होते हैं आपस में वो एक टिश्यू के जरिए कनेक्ट होते हैं और उस टिश्यू को हम बोलते हैं स्थिमस. ये थायराइड ग्लैंड के स्थिमस है. इसी तरह बाकी ऑर्गन्स में भी है ये. तो जहाँ पर भी ये कनेक्ट करता है ये टिश्यू इट्स कॉल्ड स्थिमस. तो क्या कहते हैं ये इसकी पोजीशन है कहाँ एसोसिएट कौन कौन से इसके ट्राइकी के साथ कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएट हैं. तो नेक्स्ट अब स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकी, तो इट इज़ मेड ऑफ 60 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स अरेंज वन ओवर द अदर. ये रिंग्स हैं इसके कार्टिलेज की, जैसे आपने भी डायग्राम में देखा है. दीज आर अरेंज वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक है. दीज रिंग्स आर इंटरकनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉल्टरी मसल. तो दीज ये आपस में जुड़े किससे हैं ये रिंग्स? ये आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हैं और इनवॉल्टरी मसल से जुड़े हैं. तो इनवॉल्टरी मसल्स की अगर हम बात करें तो ये इनवॉल्टरी मसल्स किसको बोलते हैं? इनवॉल्टरी मसल बोलते हैं जिसकी मूवमेंट इंडिपेंडेंट हो. जिसकी मूवमेंट इंडिपेंडेंट हो इनको हम वाइट मसल्स भी बोलते हैं. तो अब
नेक्स्ट द ट्राइकी इज कंपोज ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। तो ट्राइकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें ट्राइकी की, इसके तीन लेयर्स हैं। आउटर लेयर है इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, तो मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज रिंग्स एंड स्मूथ मसल, एंड इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड कॉर्नर एपिथेलियम। तो नेक्स्ट है इसका, अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। तो इसके मेन फंक्शंस क्या है ट्राइकी के? तो इट एक्ट्स एज पैसेज वे फॉर एयर फ्रॉम द लेयरिंग्स अबाउट टू द ब्रोंकाई। ये रास्ता एक बनाता है, एक रास्ते के जैसे काम करता है जहाँ से एयर अंदर और बाहर जाता है। दूसरा है इट सपोर्ट्स एंड कीप्स एयर वे ओपन। तो कार्टिलेज रिंग्स हेल्प टू कीप द ट्राइकी ओपन। जो इसके रिंग्स हैं कार्टिलेज, हमने बात की जो कंपोजिशन है इसकी कार्टिलेज की रिंग्स का बना है, इनकम्प्लीट रिंग्स का बना है जो सी शेप्ड रिंग्स, तो उसको क्या करता है, इट कीप्स द ट्राइकी ओपन। जो रिंग्स हैं वो ओपन करते हैं ताकि एयर, ये ताकि रास्ता बना रहे, किस चीज़ के लिए, हवा के लिए, अंदर और बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट है इसका, तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द म्यूकस। वो क्या है, इनकी जो इसकी सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, इट हेल्प टू मूव द म्यूकस अपवर्ड्स टुवर्ड्स द फेरिंग्स। तो जहाँ पे हम इसको, जैसे हम कभी अपनी थूक हवा के ज़रिए मुंह से हवा के ज़रिए ऊपर लेते हैं और फिर या तो बाद में वो हम स्पिट करते हैं या फिर swallow भी कर लेते हैं। जो अगर कोई फॉरेन बॉडी होगी या कुछ अटका होगा या कुछ म्यूकस होता है वहाँ पर, तो हम इसको हवा के ज़रिए हम सांस अपनी ऊपर लेते हैं, वी टेक आवर एयर, वो सांस आप ऊपर लेते हैं, फिर बाद में जो भी होता है म्यूकस होगा या और कुछ होगा, या तो उसको हम स्वेलो कर लेते हैं या वी स्पिट दैट आउट। नेक्स्ट है इसका रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने पहले भी आपको अच्छे से बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जो नर्व रिंग्स इसके लेरिंग्स में प्रेजेंट हैं, तो और ट्राइकी और ब्रोंकाई में इसमें जो नर्व रिंग्स प्रेजेंट हैं वो स्टिमुलेट होते हैं अगर कोई इरिटेंट या अगर कोई फॉरेन बॉडी उनका उसके साथ एक्सपोजर हो जाए। अगर जो हम हवा इनहेल करते हैं अगर उसमें कोई फॉरेन बॉडी होगी या कोई इरिटेंट होगा, तो जो नर्व रिंग्स इन चीज़ों में है, लेरिंग्स में है, ट्राइकी में है या ब्रोंकाई में, वो स्टिमुलेट करते हैं। उससे क्या होता है, ये दैट कॉजेज स्नीजिंग और कफिंग। उससे स्नीज होती है, खांसी आती है, विच एक्सपेल द इरिटेंट आउट। तो उससे हम कफिंग या स्नीजिंग से जो भी इरिटेंट होगा, जो भी फॉरेन बॉडी होगी जो वहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगी, वो हम बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट इट हेल्प अस इन वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर पासिंग थ्रू इट। तो इसका ये काम ही है कि ये क्या करता है, जो हवा इसके अंदर जाती है उसको एक तो ये वार्म करता है और दूसरा ह्यूमिड भी करता है। वो ये भी पहले ही हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट है इसका बेटा अब है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोला। ये तो अभी तक था ट्राइकी। नेक्स्ट है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोला। यहाँ आप देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे बनाया है कि ये ट्राइकी है और ये किस जगह पर है, इसकी पोजीशन लोकेशन क्या है, एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा जहाँ पर है इसकी लोकेशन है। उसके बाद इसका है ये, उसके बाद इसका ये ट्राइकी अभी हमने बात की, ये डिवाइड होता है राइट ब्रोंकस में और लेफ्ट ब्रोंकस में। तो राइट ब्रोंकस फर्दर, राइट ब्रोंकस की जब अगर हम बात करें, ये इट इज़ लाइंड विद सिलेटेड कॉलमर एपिथेलियम। तो ये राइट ब्रोंकस इट व्हाट डज इट डू, इट द राइट ब्रोंकस इज वाइडर, शॉर्टर एंड वर्टिकल। और अगर हम लेफ्ट ब्रोंकस की बात करें, इट इज़ लॉन्गर, नैरोअर एंड लेस वर्टिकल। तो ये किस जगह पे है, तो इसकी अगर अगर हम राइट ब्रोंकस की बात करें तो ये है, क्या कहते हैं बेटा इसको, इट्स 2.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड इट इज़ लेफ्ट ब्रोंकस जो है इट इज़ 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो राइट ब्रोंकस थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें, ये छोटा है, लेकिन लेफ्ट ब्रोंकस जो बड़ा है। तो राइट ब्रोंकस की बात करें वो थोड़ा सा वाइडर है, तो लेकिन लेंथ में शॉर्टर है और वर्टिकल थोड़ा सा सीधा है। तो अगर हम लेफ्ट ब्रोंकस की बात करें वो थोड़ा वो लॉन्गर है, नैरोअर उससे तंग है राइट ब्रोंकस से, और लेस वर्टिकल है, ज़्यादा खड़ा नहीं है, थोड़ा सा बेंड है इसमें। और इसके बाद जो है what does it do further, it this right bronchus it divides into two bronchi
एंड और वो ये जो है लेफ्ट ब्रोंकस इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रोंकाई। इसमें जो है यहाँ पे ये बेटा क्या कहते हैं उसको, सॉरी, यहाँ पे ये इट राइट ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये इसका है। नेक्स्ट अभी हम डायग्राम अभी देख लेते हैं ये। तो जो स्ट्रक्चर है अब इसका, ये यहाँ आप देख सकते हो बेटा, ये यहाँ पर यू कैन सी हियर कि ये जो है ये राइट है इसका इसके यहाँ पर ये नहरो है और शॉर्टर शॉर्टर भी है इस साइड। यहाँ पर ये देखिए आप, ये नहरोवर है और शॉर्ट लेंथ में भी है और वर्टिकल भी है। इस साइड में आप जाएंगे तो ये है, ये लॉन्गर है थोड़ा सा और लेस वर्टिकल है, और क्या कहते हैं उसको इसको वर्टिकल भी नहीं है पूरा, थोड़ा सा बेंड किया हुआ और लॉन्गर भी है और नैरोवर भी है। तो दिस वाज ये इसका था। अब अब इसकी स्ट्रक्चर की बात अब हम कर रहे हैं हम। तो ब्रोंकाई, ये अभी हमने बात की ब्रोंकाई डिवाइडेड सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। देन इसके बाद इट फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वेलर डक्ट्स एंड फाइनली फॉर्म्स एल्वेलर। एल्वेलर इसका जो है वो लॉस्ट स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पे एंड द स्मूथ मसल लेयर दैट कंट्रोल्स द डायमीटर ऑफ ब्रोंक्यूल्स कैन रेगुलेट द एयर फ्लो इनटू द एल्वेलाई। तो जो स्मूथ मसल्स इसके हैं जो इसका डायमीटर कंट्रोल करते हैं ब्रोंक्यूल्स, दे रेगुलेट द एयर फ्लो इनटू द एल्वेलाई, उसको अगर आने देते हैं। एंड एल्वेलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वेलाई आर द सैक लाइक, जो जो फंक्शनल यूनिट जहाँ पे लंग्स की फंक्शन होती है, तो वो है दो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। जिस यू कैन अंडरस्टैंड सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस, जहाँ वो स्ट्रक्चर है सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली होता है। गैस एक्सचेंज किस चीज़ का होता है? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो दिस इज द फाइनल एंड एल्वेओलाई लंग्स में जहाँ पे एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये डायग्राम जितनी भी है, यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम, यू मस्ट ड्रॉ द, यू मस्ट लर्न देम प्रॉपरली। ये आप देख सकते हो ऊपर, ये है यहाँ पर ट्राई की है। तो इसके बाद है इसका ये प्राइमरी ब्रोंकस है इसका यहाँ पे। उसके बाद ये आगे डिवाइड होता है सेगमेंटल ब्रोंकस में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये इसका जो भी मैंने बताया, फर्दर इसका डिवीजन होता है। तो अब इसकी फंक्शन की बात हम अगर करें तो गैसेस एक्सचेंज इट सबसे पहला फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज। अभी हमने बात की कहाँ पे, एल्वेओलाई में होता है ये। इट हेल्प्स इन द गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर इन द एल्वेओलाई एंड ब्लड। तो एल्वेओलाई और ब्लड, जो इसके एल्वेओलाई के आसपास कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, तो वहाँ वहाँ पर इसका इन चीज़ों में गैसेस एक्सचेंज होता है। देन कंट्रोल ऑफ एयर एंटरिंग द लंग्स, जो भी हवा लंग्स में जाती है उससे ये कंट्रोल करते हैं। द कंट्रैक्शन कैसे करते हैं कंट्रोल? द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इनवॉल्टरी मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द लंग्स। जितनी भी हवा इसमें लंग्स में जाती है तो दैट इज कंट्रोल बाय द इनवॉल्टरी मसल्स। इनवॉल्टरी मसल अभी हमने बात की, वो इंडिपेंडेंट मसल्स होते हैं जिनको हम वाइट मसल भी बोलते हैं। तो वो जो है उनका जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्ट होते हैं, पहले सुकड़ जाती है और फिर सुकड़ते नहीं, फिर छोड़ जाते हैं सुकड़ना, दैट इज कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इस चीज़ से ये वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हवा जाता है उससे कंट्रोल करते हैं लंग्स में।
तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, इट हेल्प्स इन वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर दैट पासेस थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसे हवा को गर्म भी करता है और ह्यूमिड भी करता है, जो भी हवा इसके थ्रू इसके थ्रू जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये सभी ये अब पहले भी हमने ये फंक्शन पढ़ी। एंड देन इट हेल्प्स इन डिफेंडिंग द बॉडी माइक्रोब्स, जो भी इन द एल्वेलर लेवल इट कंटेन्स, ये कैसे करता है डिफेंड, ये बॉडी को माइक्रोब से इन्फेक्शन से कैसे करता है, सिंस इट हैज़ द एल्वेलर लेवल इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेग्स, जो ब्लड में होते हैं। तो इन चीज़ से जो बाद में ये फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं दैट दैट डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोब्स। तो अभी हमने यहाँ पे बात की थी बेटा, मैंने आपको यहाँ पे बोला था एक टर्म यहाँ पे आई थी, क्या कहते हैं इसको, अब हमने चलो बाद में बात करते हैं अगर वो टर्म दोबारा भी आई। तो उसके बाद है देन द लंग्स। अब लंग्स जो है, लंग्स की बात अगर हम करें, लंग्स आर सिचुएटेड विद इन द थोरेसिक कैविटी ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन। तो जो भी मिड लाइन है दोनों साइड्स में ये है, ये लंग्स हैं। लंग्स क्या है, लंग्स आर रफली कोन शेप्ड इन स्ट्रक्चर एंड देन दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो क्या कहते हैं, राइट लंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू superior lobe, middle lobe and inferior lobe, and the left lung is divided into superior lobe and inferior lobe. तो इसमें क्या होता है, it has an apex, the base, the coastal and medial surfaces। तो ये इन चीज़ों का सारा क्या है, the apex is the upper part, the base is the lower part, and the coastal surface it is close to the ribs। और इसी तरह मीडियल सरफेस है, ये है बीच में है, ये ट्रायंगुलर शेप एरिया ऑफ मिडल सरफेस है। तो ये लंग्स हैं, ये निरार्डिक लंग्स है। उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे राइट डायग्राम ऑफ यू हैव टू लर्न अगेन इट। आप देख सकते हो राइट ब्रोंक्यूल, लेफ्ट ब्रोंक्यूल, ये ऊपर ट्रैकी है, ये डिवाइड होता है यहाँ पर राइट और लेफ्ट में। तो इसका है अभी ये आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो हमने बात की ये लेफ्ट है, तो इसमें ये आप देख सकते हो राइट लोब में इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब। तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो ये यहाँ पर लेफ़्ट में सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर लोब में डिवाइड होता है। उसके बाद है इसका क्या कहते हैं उसको, ये यहाँ पर है ब्रोंका एंड लेफ्ट ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ये इसका सारा कुछ है। और फाइनली जो है ये एल्वियोल है जहाँ पर सारा फंक्शन गैसेस एक्सचेंज का होता है। तो थैंक्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम। तो इसके बाद हम दोबारा ले लेंगे और उसके बाद जो मेन मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, इसके बाद इंशाल्लाह वो आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। और बेटा स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, घर में बैठो, बाकी ज़्यादा घूमो फिरो मत। तो थैंक्स वंस अगेन, शुक्रिया।